नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ उषा डिडवानिया जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम आपसे जानना चाहूँगी कि कई ऐसी महिलाएं होती है जो मासिक धर्म में है, जो कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, ये यूज़ करना कितना गलत है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि किसी भी महिला के लिए साल में एक बार गायनिकोलॉजिकल चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है। पहला प्रश्न आपका है कि कपड़े का इस्तेमाल मासिक धर्म के समय में, तो देखिए होता क्या है ना कि घर का गंदा कपड़ा लोग यूज़ करेंगे तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। और मासिक धर्म के समय जो जननांगों में इन्फेक्शन होने का रिस्क अधिक हो जाता है, उसका कारण है कि जो ब्लड निकलता है उससे नॉर्मल वेजाइना का पीएच बदल जाता है और वहाँ ऑर्गन बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बन जाते हैं। और एक बार अगर आपका यूट्रस में इन्फेक्शन चला जाता है तो वो धीरे धीरे पेट के अन्य हिस्सों में भी फैलने का डर रहता है, पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है, पेशेंट सीरियस तक भी हो सकती है। इसलिए पहला चीज़ कि कपड़ा भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर यह बहुत अच्छी तरह से बना हुआ, साफ, स्टरलाइज किया हुआ अगर है तो कोई हर्ज नहीं है, तो सैनिटरी पैड और फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अगर आप उतना साफ़ सुथरा नहीं कर सकते, नहीं रख सकते हैं, तो आप कभी भी कपड़े का इस्तेमाल ना करें। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि साल में महिलाओं को एक बार गायनेकोलॉजिकल चेकअप करवाना चाहिए, तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आज यह प्रश्न उठा रही हैं। एक समय तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं होती थीं, वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम को घर में भी डिस्कस नहीं करती थीं, हस्बैंड तक को नहीं बताती थी। आज भी ऐसी महिलाएं पेशेंट आती हैं जो कोई बीमारी पनप रही है और वो 6 महीना साल भर से किसी को बताए बगैर सह रही हैं। उनमें जागरूकता का अभाव भी था, जानकारी की भी कमी थी। और महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य की समस्याएं तो अनेकों हैं, अब उसको आप अगर नहीं डिस्कस करेंगे तो कैसे होगा। तो अगर आप साल में एक बार किसी डॉक्टर से मिल के अपने स्वास्थ्य के बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं तो आपके अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, स्वास्थ्य संबंधी समाधान। तो अब है कि महिलाओं में, यंग गर्ल्स में भी हम लोग चाहेंगे कि एक बार शादी के पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग भी करा लें, जिसमें कई एक बीमारियां हो, पहले से उन्हें पता हो जाए कि वो कोई तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं है जिससे उनके प्रेगनेंसी के कोर्स पर कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का कोई नहीं हो, उसका भी उसकी जांच हो जाती है, कोई इन्फेक्शन नहीं हो। फिर HPV का टीका लगना चाहिए इस उम्र में, 9 बरस की उम्र से 14 वर्ष की उम्र में तो ज़रूर लग जाना चाहिए। उसके अलावा ये पैप स्मीयर तो उसके आगे का होता है। इस तरह से हेपेटाइटिस है, आपका HIV है, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जिनकी जांच हो जाती है। फिर आइए चाइल्ड बेयरिंग एज में, तो वहाँ फिर अनेक और बीमारियाँ होती हैं, उनको हम लोग जांच करके देख लेते हैं। उस एज में आपको डायबिटीज़, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, ये सब जांच कर लेते हैं, जिससे कि उनको कोई तरह की अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ है तो उसकी जांच हो जाती है। फिर हम लोग कोई तरह का कैंसर, उसकी भी स्क्रीनिंग उस एज में कर लेते हैं, और कोई जो टीका देना होता है वो भी दिया जाता है। तो इस तरह से अनेक समस्याएं हैं जिनका वो समाधान होता है अगर वो डिस्कस करें। साल में एक बार जांच कराएं, ज़रूर है, जांच कर लेना चाहिए। और 40 के एज के बाद तो जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं और कैंसर, ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग हो जाए और अगर कोई बीमारी निकले तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
तो आज हमने जाना कि मासिक धर्म में कपड़ा इस्तेमाल करना कितना गलत या फिर सही है, और साथ ही महिलाओं को साल में एक बार गायनिकोलॉजिकल चेकअप करवाना कितना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।